2021 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक ट्रायल हुआ जिसका उन्होंने नाम रखा गट माइक्रोब रीसेट ट्रायल, यानी कि आपके दोस्त जरासीमों को ठीक करने का ट्रायल। 7 दिन का ये ट्रायल था। 7 दिन में उन्होंने डिफरेंट किस्म की चीज़ें की अपनी आंत के साथ, और उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट था वो बहुत अमेजिंग था। अफारा, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, बदहज़मी, गैस में 70% तक कमी आ गई। आज उसी ट्रायल पर हम बात करना चाह रहे हैं और देखते हैं 7 दिन उन्होंने क्या किया। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान नईम है, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और हमारा वादा है कि जो भी मालूमात आप तक आएगी वो सच्चाई पर मबनी होगी और साइंटिफिकली प्रूवन होगी। अच्छा, पहले जो 3 दिन थे उस ट्रायल के, अच्छा ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ है, एक प्रॉपर तरीक़ेकार के तहत इसे फॉलो किया गया और इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप कह सकें कि ये शायद ड्रामेबाजी है या झूठ है। पहले जो 3 दिन हैं उसका पहले दिन का नाम रखा उन्होंने रिमूव, यानी कि निकालो। दूसरे का हाइड्रेट, पानी डालो। नंबर 3 जो तीसरा डे था वो था फाइबर बूस्ट, यानी फाइबर बढ़ाओ। रिमूव करने में उन्होंने 3 चीज़ें ऐसी की जो जिस्म से रिमूव करनी थी। नंबर 1 उसने कहा फ्राई चीज़ें आज से बंद कर दो। नंबर 2 उसने कहा मैदा बंद कर दो। और नंबर 3 था फ्रोज़न चीज़ें। फ्राई चीज़ें, फ्रोज़न चीज़ें और मैदा, ये 3 चीज़ें उन्होंने बंद की डे 1 पे, और कुछ नहीं किया। डे 2 पे शिफ्ट हो गए। डे 1 पे जो चीज़ें हमने की हैं वो डे 2 पे वैसे ही होंगी, लेकिन डे 1 वाली चीज़ें डे 2 में ऐड हो जाएंगी और डे 2 वाली साथ चलेंगी। डे 2 में हमने 3 काम करने हैं। नंबर 1, 6 से 8 गिलास पानी पीना है। सुबह के टाइम एक जूस लेना है और शाम को ओआरएस लेना है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो शुगर के मरीज़ हैं वो जूस नहीं लेंगे। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो कोल यानी कि नहीं लेंगे या नमक वाला पानी नहीं लेंगे, वो सिंपल एक एक गिलास ऐड कर लेंगे। डे 1 पे उस वाला काम जो है वो डे 2 पे भी ऐड हो जाएगा, यानी कि रिमूव और हाइड्रेशन। तीसरा दिन अब आ गया। तीसरे दिन में इसका नाम दिया गया फाइबर बूस्ट। फाइबर बूस्ट का मतलब है कि फाइबर बहुत ज़्यादा लेना। फाइबर जिस्म का झाड़ू है, आंतों का झाड़ू है, जिसकी वजह से आंतें साफ़ होंगी। आंतें साफ़ होंगी तो गैस या गंदे जरासीम या गंदे बैक्टीरिया जिस्म से निकल जाएंगे और आंत को सुकून मिलेगा। कुछ लोग ने देखा होगा कि जब वो फाइबर्स अच्छी मिकदार में लेते हैं तो आंतों की खुशी सी महसूस होती है। तो ये इट्स वेरी रियल, क्योंकि आंतों से सेरोटोनिन बननी है। सेरोटोनिन बनेगी तो आंतों से सुकून, खुशी और इत्मीनान भी मिलेगा। अच्छा, फाइबर कितना लेना? फाइबर में आपने अगेन वही चीज़ें याद रखनी है कि 32 ग्राम फाइबर है, जिसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं: इसबगोल, चिया सीड और फ्रूट वेजिटेबल्स। इसबगोल के 2 से 3 चम्मच ले लें, तकरीबन 12-13 ग्राम फाइबर यहाँ से आ जाएगा। इसी तरह 2-3 चम्मच चिया सीड ले लें, 12-13 इधर, 25 ग्राम फाइबर तकरीबन आपको इन 2 चीज़ों से आ जाएगा। फ्रूट और सब्जियाँ दबा के खाएं, उससे अभी आपको तकरीबन 15 से 20 ग्राम फाइबर हो जाएगा। तो प्रोबेबली इट विल क्रॉस 32 का फिगर। अगर 32 का फिगर क्रॉस कर लिया तो हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। अब आ गया चौथा दिन। हाइड्रेशन की वजह से आंत नरम हो गई, अच्छी हो गई। अगले दिन हमने उसे फाइबर देकर सफाई कर दी। अब हमने अच्छे जरासीमों को डालना है। प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स को डालने के 2-3 तरीके हैं। नंबर 1, प्रीबायोटिक्स, ऐसी चीज़ें ले लें जिनसे उनको फ़ायदा मिले। नंबर 2, आप ऐसी खुराकें लें जो जिसमें नेचुरली अच्छे जरासीम हैं, जैसे दही है, लस्सी है, अच्छे वाला अचार है, उसके अलावा पनीर यूज़ की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें एज ए प्रोबायोटिक्स हम यूज़ करेंगे। डे 5 है, इसमें हम सारी, अच्छा ये जो सारी चीज़ें हैं हम अपने साथ साथ लेकर चल रहे हैं। डे 5 आ गया एंटी इन्फ्लेमेटरी। डे 6 है स्ट्रेस को कम करना। और डे 7 है रूटीन को आपने रीसेट करना है। अब जो डे 5 है उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी जो चीज़ें हैं वो है दूध, हल्दी, अदरक, चाय और जैतून का तेल। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें आप फिश ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और फाइबर भी थोड़ा थोड़ा साथ लेकर चलेंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी से मुराद ये है कि सोजिश कम होगी, हाजमा अच्छा होगा और ये सारे मसाइल भी आपके हल होंगे। स्ट्रेस को कम करने के तरीके हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं हम कि अपने 4-4-6 वाला फार्मूला लें। इनहेल,
स्टॉप, एक्सहेल। उसके अलावा डीप ब्रीदिंग के और तरीके हैं। अपनी एक्सरसाइज करें, अपनी गेम्स प्ले करें, खुद को मसरूफ़ रखें, हॉबीज़ में लेकर जाएं, तो वो स्ट्रेस कम करने। अच्छा, स्ट्रेस कम हम करना क्यों चाह रहे हैं? स्ट्रेस कम करने का फ़ायदा क्या है गट को? स्ट्रेस कम करने की वजह से हमारी जो एक कनेक्शन की वायर है वेगस नर्व, वो काम हो जाएगी, वो रिलैक्स हो जाएगी। जब वो रिलैक्स होगी तो आपकी आंत भी रिलैक्स होगी। आपने देखा होगा कि दिमागी परेशानी डायरेक्ट आंत पे आती है। पेट में जलन दर्द शुरू हो जाती है, मरोड़ सा उठता है, कुछ लोगों को वॉशरूम जाना पड़ जाता है, कुछ लोगों का हाजमा स्लो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इफ़ेक्ट कर रही होती हैं आपके पेट को, तो इसलिए ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अब आखिरी दिन आ गया। अब आखिरी दिन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमने करनी हैं 3 हैं, और वो जो सबसे अहम है, ये अगर आप कर लें तो हम आपको मान जाएँगे कि आप वाक़ई ही इस काम में सीरियस हैं। वो ये है कि आपने एक तो हर नवाले को 20 दफ़ा चबाना है। नंबर 2, खाना खाते हुए वॉशरूम जाकर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना। और नंबर 3 के 7 घंटे सोना है। ये 3 चीज़ें हमने, अच्छा ये सारी चीज़ें अगर आप चाहेंगे पीडीएफ में मैं आपको इसके साथ पेस्ट कर दूँगा, तो आपको ये सारी चीज़ें मैसेजेस में या इनबॉक्स में पहुँचा दी जाएँगी। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि अगर इन चीज़ों पे अमल कर लिया जाए तो 60 से 70% लोगों की गट ठीक होगी। 60 से 70% लोगों के वो वाले मसाइल जो बहुत पुराने थे वो ठीक हो गए। अगर इसके अलावा इसमें से कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें या इसके अलावा कोई चीज़ डिस्कस करना चाहें तो हमें ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।